हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के वैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो न केवल सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कही और सुनी भी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू को गीता से जुड़कर व्याख्या की जा सकती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। इस ग्रंथ में उल्लेखित उपदेश इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में है। प्रस्तुत है इस महान दार्शनिक ग्रंथ के कुछ चुनिंदा श्लोक। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तिनात् साधुर्दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत। गीता के श्लोक के पाठ से, भगवान के स्मरण और कीर्तन से तथा आत्म तत्व में विश्राम प्राप्ति, संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। निराशीर्य चितात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वप्नोति किल्बिषम्। जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार के संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी कर्मों के फलों को प्राप्त नहीं होता है। यो यन्तः सुखो अंतारारमस्थान्त ज्योतिर्तिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो गच्छति। भावार्थ, जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही फिर ब्रह्म के साथ एक होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि समर्पन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, अर्थात शरीर का त्याग करता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझे श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोगच्छ महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय होती है तो तुम्हें धरती का सुख भोगने को मिलेगा। इसलिए उठो हे कौन्तेय, हे अर्जुन, निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है
और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आ रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल के लिए कर्म मत करो, न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामातो क्रोधभिजायते। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें काम यानी इच्छा पैदा हो जाती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषय आसक्ति के दुष्परिणामों के बारे में बताया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। यद्दाचरित श्रेष्ठस्तदेव तरो जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य अर्थात आम इंसान भी वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का आचरण करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संगेति इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति अर्थात भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर अर्थात हर आश्रय का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो।